अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक तूफानी सुबह से, जब परी का गुस्सा अपने चरम पर होता है। वह गुस्से में राजा की तस्वीर दीवार से उतारती है, उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है, मैं तलाक नहीं दूंगी। उसके शब्दों में दर्द, प्यार और धोखे की मिलीजुली चीख थी। किंजल घबराकर उसके पास आती है, उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन परी का आक्रोश किसी तूफान से कम नहीं था। वह फूट फूट कर कहती है, मैंने राजा से सच्चा प्यार किया था, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे दिल के साथ खेला। किंजल उसे संभालने की कोशिश में बार बार कहती है, परी प्लीज खुद को संभालो, मगर परी किसी की नहीं सुनती। उसका गुस्सा और पीड़ा उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। किंजल हार मानकर अनुपमा के पास जाती है। वह बेचैन होकर कहती है, माँ आप कुछ कीजिए, मैं अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख सकती। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, परी को अपना गुस्सा निकालने दो, उसे रो लेने दो। जब तक वह अंदर का दर्द बाहर नहीं निकालेगी तब तक सुकून नहीं पाएगी। किंजल उदास होकर कहती है, लेकिन माँ कोठारी परिवार के साथ रिश्ता जोड़ना हमारे लिए कितना भारी पड़ रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस उलझे हुए धागे को सुलझाएं तो कहां से। अनुपमा गहरी सांस लेकर कहती है, किंजल, परी, राही, माही, अंश और ईशानी, इन सबके रिश्ते इतने उलझ चुके हैं कि किसी एक धागे को खींचने से पूरा तानाबाना बिखर जाएगा। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। किंजल का दिल भारी हो जाता है। वह कहती है, माँ मैं सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती। अनुपमा उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम अकेली नहीं हो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखना, जमाना कितना भी बदल जाए, एक बात अब तक नहीं बदली, परिवार हमेशा बेटे के गुनाह को माफ कर देता है, लेकिन बहू की छोटी सी गलती भी उसे हमेशा के लिए दोषी बना देती है। उसकी आंखों में पुराने जख्मों की नमी झलकने लगती है। वह आगे कहती है, अब वक्त आ गया है जब परिवारों को अपनी बहुओं को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सम्मान देना सीखना होगा। बहू भी बेटी होती है, बस ससुराल की दीवारों के पीछे। किंजल उसकी बातें सुनकर चुप हो जाती है। उसे अपनी माँ के हर शब्द में सच्चाई नजर आती है। उधर माही अपने कमरे में व्यस्त थी। दीवारों पर नई तस्वीरें टांग रही थी, पर उसकी आंखों में अधूरी खुशियों की परछाई थी। तभी गौतम कमरे में आता है। माही मुस्कुराने की कोशिश करती है और कहती है, जानते हो गौतम, मेरा सपना था कि शादी के बाद हर दिन तुम्हें एक छोटा सा सरप्राइज दूं, लेकिन किस्मत ने यह मौका ही नहीं दिया। गौतम उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, बीते हुए कल को भूल जाओ माही, अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। लेकिन बातों के बीच ही गौतम का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहता है, माही मुझे राजा और परी की बहुत चिंता हो रही है। उनके बीच जो हो रहा है वो गलत दिशा में जा रहा है। माही ठंडी हंसी के साथ कहती है, आप चिंता मत कीजिए, परी ने राजा से शादी प्यार के लिए नहीं की थी, उसने यह रिश्ता ऐशो आराम की जिंदगी के लिए चुना था। गौतम तुरंत कहता है, भले ही ऐसा हो, लेकिन वो अब हमारे परिवार का हिस्सा है। माही नाराज होकर जवाब देती है, इस घर में कौन किसे परिवार मानता है गौतम, यहाँ हर कोई बस अपने बारे में सोचता है। बस हम दोनों ही हैं जो घर और कंपनी के लिए सोचते हैं, बाकी सब तो सिर्फ नाम के अपने हैं। वह थोड़ी देर रुकती है, फिर कहती है, आप जितना काम करते हैं उस हिसाब से तो पापा को अब सारी जिम्मेदारी आपको देकर आराम करना चाहिए। आप ही इस परिवार की रीढ़ हैं। गौतम थोड़ी झिझक के साथ कहता है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो अपने परिवार के लिए ही तो करता हूँ। माही उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहती है, और मैं चाहती हूँ कि आपको भी वो अधिकार मिले जो आपको मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे ही कदम उठाना होगा। मैं इस बारे में खुद पापा से बात करूंगी। यह सुनकर गौतम के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरती है। वह सोचता है कि शायद अब माही की मदद से उसे वह शक्ति और पहचान मिल जाएगी जिसकी वह लंबे समय से इच्छा रखता था। दूसरी ओर घर के एक कोने में राही अपने फोन पर किसी से बात कर रही होती है। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा दोनों झलक रहे हैं। वह अनुपमा को बताती है, माँ गौतम ने कंपनी में फिर से फ्रॉड किया है। अंश ने पहले भी सबको बताने की कोशिश की थी,
लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। अब यह बात पापा को बताना जरूरी है। अनुपमा उसे शांत करते हुए कहती है, राही, जल्दबाजी मत करो। जब तक पूरी बात सामने नहीं आती तब तक किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। पहले सबूत जुटाओ, फिर प्रेम से बात करो, राही कहती है। लेकिन माँ, अगर यह बात सच हुई तो पापा का दिल टूट जाएगा। क्या मैं उन्हें धोखे में रखूं? अनुपमा धीरे से कहती है, सच बताना जरूरी है, लेकिन वक्त से पहले नहीं। पहले सब कुछ पक्के तौर पर जान लो, फिर फैसला लेना। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रेम अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है, क्या बात है राही, इतनी गंभीर क्यों दिख रही हो? राही जल्दी से फोन काट देती है और उसके सामने आकर बोलती है, पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रेम उसके चेहरे को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ? राही की आवाज कांपती है। पापा, गौतम ने कंपनी में फिर से गड़बड़ की है, शायद धोखाधड़ी की। यह सुनते ही प्रेम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरा अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। अनुपमा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसकी आंखों में चिंता की लकीरें गहराने लगती हैं। कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां रिश्तों की दीवारें और सच्चाइयों की आंधी आमने सामने खड़ी थीं। अनुपमा उस रात राही के शब्दों को बार बार याद कर रही थी। उसका मन बेचैन था क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उधर राही ने प्रेम को सारी सच्चाई बता दी थी कि गौतम ने कंपनी के पैसों में गड़बड़ी की है। प्रेम पहले तो शांत रहा, फिर बोला कि शायद अंश को गलतफहमी हुई है। आखिर गौतम ही तो है जिसकी वजह से आज हम सबके सिर पर छत है। उसने अपना सब कुछ अपने पिता को सौंप दिया, वह ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन राही दृढ़ थी। उसने कहा कि कभी कभी जो सबसे सच्चा दिखता है वही सबसे बड़ा झूठ बोलता है। अंश इतनी बड़ी बात झूठ में नहीं कह सकता। मैं यह बात पापा को बताऊंगी। प्रेम घबरा गया, बोला कि अगर तुमने ऐसा किया तो घर में तूफान आ जाएगा। उसने राही से कहा कि किसी से कुछ मत कहना, मैं खुद बात करूंगा। लेकिन राही के चेहरे पर साफ था कि वह अब चुप नहीं बैठ सकती। अगली सुबह कोठारी परिवार में पूजा का माहौल था। सभी लोग नए सवेरे की शुरुआत भगवान के नाम से करना चाहते थे। प्रेम मन ही मन सोच रहा था कि बस राही चुप रहे तो सब ठीक रहेगा। पूजा के बाद मोटीबा ने पराग से कहा कि आज माही की पहली रसोई का शगुन देना है। पराग ने मुस्कुराते हुए माही से पूछा कि उसे क्या चाहिए। सबको लगा माही कुछ शुभ चीज मांगेगी, लेकिन उसने सीधे कहा कि मैं चाहती हूं आप गौतम जी को कंपनी का सीईओ बना दें। यह सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पराग ने चौंक कर कहा, क्या? और माही ने जवाब दिया, जी पापा, गौतम जी ने जितनी मेहनत की है वह इस पद के हकदार हैं। गौतम तुरंत बोला, नहीं, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, यह कंपनी आपका सपना है और मैं बस उसे पूरा करना चाहता हूं। लेकिन पराग ने कहा कि मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, इसलिए यह उसकी खुशी मैं जरूर दूंगा। तभी अचानक राही ने बीच में बोलकर सबको चौंका दिया। सभी की नजरें राही पर टिक गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुपमा को भी शाह हाउस से खबर मिली थी कि राही और अंश कुछ बड़ा करने वाले हैं। उधर ईशानी ने अनुपमा को बताया कि परी और तोशु कोठारी हाउस गए हैं। वे कहने वाले हैं कि परी राजा को तलाक नहीं देगी। यह सुनते ही अनुपमा घबरा गई और तुरंत कॉल करने लगी। लीला ने कहा कि अगर इस बार कोई गलती हुई तो दोनों परिवारों के बीच युद्ध हो जाएगा। अनुपमा जल्दी जल्दी राही को कॉल करने लगी और मन में भगवान से दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो। उधर कोठारी हाउस में माहौल गर्म था। राही ने कहा कि ऐसे ही किसी को सीईओ नहीं बना देना चाहिए, सिर्फ परिवार का सदस्य होना काफी नहीं होता। प्रेम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राही ने साफ कहा कि जब तुम नहीं बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। मोटीबा ने व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? अंश ने भी आगे बढ़कर कहा कि यह वक्त चुप रहने का नहीं है, सच सामने आना चाहिए। प्रेम ने उसे भी रोकने की कोशिश की, पर अंश नहीं माना। उसने कहा कि जब कंपनी की बागडोर बदलने जा रही है तब सबको सच्चाई पता होनी चाहिए। माही ने उसे बीच में टोकते हुए कहा कि बस करो, यह घर की खुशी का वक्त है। लेकिन राही ने दृढ़ स्वर में कहा कि नहीं,
यह सच सबको जानना होगा। सभी की सांसें थम गईं जब राही ने कहा कि गौतम ने कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला किया है। पूरा हॉल सन्न हो गया। प्रेम का चेहरा उतर गया। अंश ने भी कहा कि यह वही बात है जो उसने पहले बताने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। राही ने कहा कि हमें सबूत मिल जाएंगे अगर कंपनी के अकाउंट्स चेक किए जाएं। माही गुस्से में बोली कि गौतम जी ऐसा नहीं कर सकते, यह सब जलन है क्योंकि वे मुझसे और गौतम जी से ईर्ष्या करते हैं। गौतम शांत स्वर में बोला, अगर किसी को कोई बात करनी है तो अकेले में कर ले, इस तरह सबके सामने अपमान करने से क्या मिलेगा। पर राही ने कहा कि सच्चाई छिपाने से बेहतर है सबके सामने बोलना। अनिल ने कहा कि अगर यह आरोप गलत साबित हुआ तो राही और अंश को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर सच हुआ तो गौतम नहीं बचेगा। पराग गंभीर हो गया और बोला, अब बोलो गौतम, क्या यह सच है। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। गौतम ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, बस पैसे को इधर उधर किया था। पराग ने कारण पूछा तो उसने कहा कि कंपनी से 1 करोड़ रुपए अग्रवाल को दिए गए थे, लेकिन वह जेल चला गया तो मैंने बाकी पैसों से एडजस्ट कर दिया। यह सुनते ही अनिल ने गुस्से में कहा कि अग्रवाल को पैसे देने का आदेश किसने दिया था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सभी की नजर प्रेम पर जा टिकी। गौतम ने धीरे से कहा, प्रेम ने। यह सुनते ही पराग स्तब्ध रह गया। राही के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रण था। प्रेम कुछ बोल नहीं पाया। माही ने कहा कि यह झूठ है, लेकिन पराग की आंखों में अब शक था। तभी वहां अनुपमा पहुंची, जो पूरी तरह घबराई हुई थी। उसने माहौल देखा और समझ गई कि वही हुआ जिससे वह डर रही थी। एपिसोड यहीं खत्म होता है, जब पराग की आंखों में निराशा और परिवार की आंखों में सवाल हैं। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि प्रेम राही पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने सबके सामने इज्जत मिट्टी में मिला दी। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर प्रेम कहता है कि यह पति पत्नी का मामला है, बीच में मत आइए। राही रोते हुए कहती है कि उसने सिर्फ सच कहा, लेकिन प्रेम और ज्यादा भड़क जाता है। अनुपमा को उस वक्त वनराज की याद आ जाती है, वही गुस्सा, वही अहंकार। वह सोचती है कि वक्त बदल गया पर हालात वही हैं। वह राही को गले लगाकर कहती है कि सच बोलने की सजा मिलती जरूर है, पर देरसवेर सच जीतता ही है। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला और बाबूजी भी अनुपमा की चिंता कर रहे होते हैं। किंजल सभी को संभालने की कोशिश करती है। हर ओर बेचैनी है क्योंकि इस झगड़े ने दोनों परिवारों की नींद हिला दी है। कहानी इस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्ते, भरोसे और सच्चाई की अग्निपरीक्षा होने वाली है। यह भाग दिखाता है कि कैसे झूठ के सहारे बनाई गई दीवारें एक सच्चे शब्द से गिर सकती हैं। अब आगे देखना यह है कि क्या अनुपमा एक बार फिर इन टूटते रिश्तों को जोड़ पाएगी या इस बार सच का बोझ सब कुछ तोड़ देगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सीरियल अड्डा के साथ।